दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से बदला है। मौसम ने करवट ली है। यूपी उत्तराखंड में भी बारिश तेज हो सकती है। देश के लगातार कई हिस्सों में ये बारिश लगातार जारी है। आईएमडी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी रखा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में अलर्ट बारिश का घोषित कर दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से भूस्खलन जो है वो भी ज्यादा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई तरह की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। अब दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली है और लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने जो करवट ली है उसकी वजह से लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अब ठंड भी बढ़ गई है। ठंड की शुरुआत आप कह सकते हैं। सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है। मौसम सर्द होने की वजह से लोग अब घरों से निकलना कुछ कम हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। यूपी उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी द्वारा। बारिश तेज हो सकती है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि पहले ही बारिश से काफी ज्यादा नुकसान झेल चुका है उत्तराखंड और अब एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। दिल्ली में बारिश का अलर्ट आपको बता दें कि जारी है। मौसम बदला है और बारिश लगातार दिल्ली में हो रही है। कल भी इसी तरीके से दिल्ली में बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में कल पूरा दिन बूंदाबांदी होती रही। कई जगह तेज बारिश भी हुई और आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल कल भी लगातार बारिश होती रही और आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया है। लगातार ये भी बताया गया है कि 12 अक्टूबर तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। मगर जिस तरीके से कल लगातार बारिश होती रही है और आज भी सुबह से बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं मौसम में जरूर करवट देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि डॉक्टरों की तरफ से बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को इस मौसम से कहीं ना कहीं बच के रहना होगा, क्योंकि खांसी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं मौसमों के अंदर देखने को मिलते हैं। जी, अब जो ये धीमी धामी बारिश हो रही है इसकी वजह से मौसम भी सर्द हो चला है। क्या सड़कों पर लोगों की भीड़ उसी तरीके से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है और बारिश रुक रुक के हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ठंड का एहसास भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो पहले भीड़ हुआ करती थी गर्मियों के अंदर, वो अब घटती हुई नजर आ रही है। यानी कि लोग बाग जो है वो अपने घरों के अंदर ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहर कम से कम निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से दिक्कतें भी आती हैं। मगर वहां पर बात करें जिस तरीके से मौसम के अंदर जो नमी आई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बाग जो है वो घरों के अंदर रुके हुए हैं। जी राजीव, ये बारिश दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं सुकून भरी भी हो सकती है, क्योंकि दशहरे के बाद, रावण दहन के बाद लगातार जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था। उससे क्या निजात मिल पाई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ये दशहरे के बाद जो यानी कि मौसम में जो कह सकते हैं पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ा था, क्योंकि रावण जब जलाया जाता है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बन जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर अब वो दिक्कतें अब जो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो पॉल्यूशन था वो घट चुका है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं साफ हवा मिलती हुई नजर आ रही है। जी, अब दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल रही है, लेकिन अभी तक जो पोल्यूशन की अगर बात करें दिल्ली की हवा में, तो वो इस समय कितना एक्यूआई दिखा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बताइए। यहाँ पर बात करें एक्वाई लेवल की, तो एक्वाई लेवल घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 400 से ज्यादा, लगभग 300 से 400 के बीच में बना हुआ था। मगर अब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब बारिश हो रही है और उसके बाद में रुक रुक के बारिश हो रही है, लगभग ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 12 अक्टूबर तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं और ज्यादा ठंड भी बढ़ सकती है और जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी घटता हुआ नजर आएगा। और जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से संवाददाता राजकुमार जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, फिलहाल उत्तर प्रदेश का अगर हाल जानना चाहें तो क्या कुछ इस समय बारिश का हाल? मुस्कान जी, आपको बता दें कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में कुल मिलाकर अगर 49 राज्यों की बात करें, 49 राज्यों में जो है यहाँ पे गरज चमक के साथ भारी बारिश का आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार जो है 12 तारीख तक जो है ये बारिश होगी। कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट मोड भी
लगाया है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जनपदों में जो है येलो और ऑरेंज जोन भी बांटा है, जिसको लेकर जो है प्रशासन सतर्क मोड पर है। जी, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी रावण दहन भी हुआ है, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की चीजें थी। प्रदूषण में क्या कुछ कमी आई? देखिए, अगर बात की जाए रावण दहन की तो एक जैसा कि वैसे भी कहा गया है कि जो भारत है ये पर्वों का देश है, और ऐसे में जो ये दशहरे का पर्व है ये बड़े ही धूमधाम से मनाया गया उत्तर प्रदेश में। कई जगहों पर सभी जनपदों में जो है जो रामलीला ग्राउंड थे या अन्य ग्राउंड थे वहां पर जो है रावण का जो है दहन किया गया। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का मामला था तो ज्यादातर जनपद जो यहाँ के हैं वहाँ पे प्रदूषण बहुत ही निम्नतर स्तर पर है। और चूंकि बारिश बहुत ही ज्यादा थी इसलिए जो है ज्यादा गैदरिंग नहीं हो पाई, बहुत ही कम भीड़ हो पाई। जैसे कि 2 साल पहले कोरोना के पहले का जैसे माहौल था, जो त्योहार रहते थे उसको लोग खुशियों से बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ से होती थी, मनाया जाता था। लेकिन अब की बात जो है ऐसा नहीं देखने को मिला। भीड़ की जो है बहुत कम भी संभावना रही। कहीं कहीं पर जो है जहां मौसम कुछ साफ रहे वहीं पर भीड़ रही, वहीं पर लोग एकत्रित हुए, नहीं तो जो है ज्यादातर जो है बहुत ही कम भीड़ देखने को मिली। जी, रावण दहन पर जिस तरीके से पॉल्यूशन हुआ उसमें कमी की कुछ बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक्यूआई की बात करें तो एक्यूआई लेवल क्या है? देखिए, अगर देखा जाए तो जो प्रदूषण रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है रावण दहन के बाद जो है ज्यादा उतना पॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाई।